आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में इल्मुल अकाकीर सही ठीक है, सही मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। यानी जड़ी बूटियों का इल्म, उनकी सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे, उनकी सही शक्ल सूरत आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, इसे रहने दो और 2 मिनट को मैं चेक कर लगा, मैं गल कर लगा। और मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो पुश्ते पारे की तरकीब है उसका गलोला बनाया है, उस पर सूत लपेटा है। तो वो मुझे ये बुज़ुर्ग है हमारी अद्वियात की तैयारी करते हैं, तो वो मुझे दिखा रहे थे कि देखें ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी इसको चेक करता हूँ, थोड़ी सी मैं अपने नाज़रीन, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बात कर लूँ तो फिर मैं इसको चेक करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, आज ज़रा मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश हो रही है, इसलिए रोशनी की ज़रा यहाँ पर कमी है। इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि इधर रोशनी का ज़्यादा बंदोबस्त अभी हम नहीं कर सके। तो बाहर धूप नहीं है जिसकी वजह से रोशनी बहुत कम है। एक बहुत ही लाजवाब और अक्सरी नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इतना बेमिसाल नुस्खा आपने पहले कभी नहीं सुना हो। एक लाजवाब अक्सीर जो आपने पहले कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी, जो कि एक चरवाहे से ये नुस्खा मुझे दस्तयाब हुआ था। वो चरवाहा नाज़रीन किराम ज़फ़रवाल के इलाका में मेरी एक मुलाकात एक चरवाहे से हुई जो बकरियाँ चराया करता था। तो वो उस इलाके में काफ़ी शोहरत रखता था, यानी बहुत ज़्यादा वो मशहूर था, बड़ी शोहरत रखता था। नाज़रीन किराम, री के इलाज में लंगड़ी का दर्द जो है, ये जिसको तिब्बी इस्तिलाह में अरकुल निसा कहते हैं, आम लंगड़ी का दर्द या री का दर्द उसको बोलते हैं, लेकिन तिब्बी इस्तिलाह में उसको अरकुल निसा कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, वो काफ़ी शोहरत रखता था, उसका नुस्खा कभी बेखता गया ही नहीं था। जिस किसी को री का दर्द है वो उसके घर जाता या उसको ढूंढ लेता, जहाँ वो बकरियां चराया करता था उसके पीछे लोग चले जाते थे। यानी जंगलों में वो बकरियां लेकर जाता तो लोग उसके पीछे चले जाते थे, उसको ढूंढ लेते थे। तो नाज़रीन किराम, वो नुस्खे को तैयार करके छोटी सी शीशी में डालकर अपनी जेब में रखता था और सिर्फ 3 पुड़िया दिया करता था।
3 दिन की पुड़िया से अरकुल निसा जो है यानी लंगड़ी का दर्द कफूर हो जाता था, बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। इतना अक्सरी नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, वो चूँकि बकरियाँ चलाया करता था और अपने इलाके में ख़ास शोहरत रखता था, तो चूँकि हमारा उधर आना जाना था, हमारे रिश्तेदार थे उधर, तो मैंने उसके बारे में काफ़ी दफ़ा सुना कि यहाँ पर एक चरवाहा है, एक बकरियाँ पालने वाला है, तो वो री के दर्द में बड़ी शोहरत रखता है, उसकी दवा कभी बेखता गई नहीं। सिर्फ वो 3 खुराकें देता है, री का दर्द चले जाता है, और वो दवा भी फीस बिल्ला देता है, यानी वो दवा के पैसे नहीं लेता। तो वैसे वो दवा पर ना कोई फूंक मार दिया करता था लोगों को दिखाने के लिए कि ये दवा का असर नहीं है, ये मेरी फूंक का असर है। तो मैंने उसके बारे में उसका नाम सुन रखा था। काफ़ी दफ़ा मैं जब जाना उधर, चूँकि हमारे अजीज़ो कारब थे उधर, तो मैं अक्सर जाया करता था ज़फ़रवाल के इलाका में। तो मैंने उससे मिलने का मुझे शौक़ पैदा हुआ, चूँकि मेरा पेशा हिकमत है, तो उसे मिलने का मुझे बहुत शौक़ पैदा हुआ। उधर हमारा एक अजीज़ था, मैंने कहा यार अपनी बाइक लेके आओ, मैंने ना उस चरवाहे से मिलना है। वो कहने लगा कि वो तो अगर आपने उसके घर जाना है तो फिर वो शाम को रात को मिलेगा, अगर सुबह जाना तो फिर बाहर उसको ढूंढना पड़ेगा, वो कहीं बकरियाँ चराने गया होगा। मैंने कहा चलो रात को चलेंगे, उसके घर चलेंगे। जब हम रात को गए तो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर जब उसके गांव गए तो उसके दरवाज़े पर गए, दरवाज़ा खटकाया तो अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि उसकी जवान लड़की बाहर आई दरवाज़े पर देखने के लिए कौन आया है। उसने पूछा कि कौन है। मैंने कहा बेटा कि आपके पापा से, आपके अबू से हमें मिलना है। तो वो बच्ची को ना चेहरे पर सुर्ख दाग थे, जो काफ़ी बदसूरत है। उसका चेहरा उस दागों की वजह से काफ़ी बदसूरत हुआ था। तो बच्ची के चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी, लेकिन वो मैंने कहा बेटा आपके अबू से हमें काम है। तो उसने बोला कि आप दवाई लेने आए हैं। मैं जी हम दवाई लेने आए। वो कहने लगी कि अबू तो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मस्जिद में गए हुए हैं इशा की नमाज़ पढ़ने। तो मैं कोई बात नहीं, हम चूँकि मिलने गए थे तो हमने तो मिल के ही आना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इधर इंतज़ार कर लेते हैं। वो बच्ची कहने लगी आप फिर बाहर ना बैठे, अंदर आके बैठ जाए। वो जहाँ पर उसने पीछे 2 कमरे थे, उसके आगे खुला सहन था, जिसको हम पंजाबी में वेड़ा बोलते हैं, काफ़ी खुला था। उसमें उसने चारपाई रखी हुई थी बकरियों के पास ही, वहाँ पर हम बैठ गए। बच्ची से मैंने कहा बेटा, जानबूझकर मैंने उसको फिर बुलाना चाहा उस बच्ची को, मैं बेटा पानी पिला दो। वो पानी लेकर फिर मेरी उसके चेहरे पर नज़र पड़ी, तो वो जो सुर्ख दाग थे वो उसकी जिल्द में इन्फेक्शन हुआ था, तो काफ़ी चेहरा उसका बदसूरत हुआ था। मैं बेटा ये आपको क्या हुआ है? कहने लगी कि कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टरों से रोज़ दवाएं लेते हैं लेकिन वो फाका नहीं हो रहा। ये सुनकर उसकी माँ भी आ गई। वो कहने लगी भाई साहब इसको बहुत ज़्यादा दवाएं हम दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक हम इसको दिखा चुके हैं, लेकिन इसको फाका नहीं हो रहा। मैंने कहा ये बच्ची आपकी सिर्फ 2, आपके पापा भी अबू जो हैं वो 3 दिन में इलाज करते हैं, हम भी 3 दिन की दवाई देंगे, ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन की कलील मकदार में इलाज में ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो कहने लगी, बड़ी वो मुतासर हुई मुझसे, कहने लगी आप दवाई देते हैं? मैं हकीम हूँ, दवाई देता हूँ, इलाज मुआवजा करता हूँ।
उसने कहा कि आप यहाँ क्या करने के? मैं वैसे मैं मिलने आया था भाई साहब से। चलो इतनी बात हो रही थी कि वो शख्स भी आ गया, उसने हमारी दुआ सलाम हुई, तो वो यही समझने लगा कि ये शायद दवाई लेने आए हैं। तो बोलने लगा कि उसने तकल्लुफ़ किया कि कोई चाय पानी, कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। मैं नहीं, क्योंकि चाय का मैं ज़रा शौकीन हूँ, तो इसलिए मैं कहा चलो चाय अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना ज़्यादा तकल्लुफ़ ना करिए। नहीं कि हाँ हमारे पास मौजूद है, हम चाय पीने लगे। मैंने उसे कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बाबी बैठ जाए। तो मैंने उससे कहा कि इधर क्यों? रखो तो सही है। नहीं नहीं रख लो। मैंने उससे कहा कि आप ना इलाज मुआवजा मैं करता हूँ, तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। मैंने कहा आपकी बच्ची का इलाज सिर्फ 3 दिन में हो जाएगा, इसका चेहरा बिल्कुल साफ़ और शफाफ जो है वो 3 दिन में बिल्कुल हो जाएगा। तो उसने भी बड़ा मुतासर हुआ कि हम काफ़ी महीनों से इसका इलाज करवा रहे हैं इस बच्ची का, तो इसकी शादी भी है, तो हम काफ़ी परेशान हैं। अगर इसका इलाज हो जाए तो हमारे लिए और क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, दवाई तो मैं साथ नहीं लेके आया, आप ऐसा करें कि सुबह मेरे पास आ जाएं। तो अद्विया तो डस्का में है, तो मैं इधर से आपको बाज़ार से दवाई लेके आपको तैयार कर दूंगा। जब वो सुबह मेरे पास आए उस बच्ची को लेकर, तो मैंने बगैर उसको देखा तो उसको काफ़ी ज़्यादा, बल्कि चेहरे के पर नहीं पूरे जिस्म पर उसको इन्फेक्शन था। तो मुझे समझ आया कि ये खिलत गलीज़ का गलबा है। तो मैंने उसको ना फौरी तौर पर 3 दिन के लिए जलाब दे दिया। जब मैंने उसको जलाब दिया तो वो, मुझे तो पता था इस बात का कि इसने क्या करना है, इसका इलाज किस तरह करना है। जब मैंने उसको जलाब तैयार करके दिया तो मैं उसको जाए आप 3 दिन ये दवाई खानी है, इससे 2-4 दिन में दस्त आया करेंगे, क्योंकि आपने परेशान नहीं होना, इससे इलाज हो जाएगा। वो 3 दिन के बाद जब उसको जलाब आए, खिलत गलीज़ का गलबा कम हुआ, तो वो सब जो जिले मतवरम थी वो ठीक हो गई, लेकिन सिर्फ निशान बाकी रह गए। वो बड़ा मुतासर हुए मेरे इलाज से, और मेरे पास जब आए तो उन्होंने बताया कि सिर्फ ये दाग रह गए हैं, बकाया जो जिल्द का वरम था वो उतर गया है सब। तो वो जो सुर्ख रंग के दाग थे वो सुर्खी भी बिल्कुल गायब हो गई थी। तो मैंने उनको ना एक 2 शरबत लिख के दी दिए, और साथ में एक मरहम जो है वो मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ आप ना वैसलीन में डालकर इसको लगाएं, तो ये हफ्ता अशरा में ठीक हो जाएगी। तब जब वो काफ़ी मुझसे वो मोहब्बत करने लगा मेरे इलाज मुआवजा की वजह से, तो मैंने उससे पूछा कि भाई हम इस घर से तुम्हारे पास गए थे, तुम्हारे घर गए थे, तो चलो अचानक बच्ची से हमने देखा तो मेरे दिल में रहम आया कि जवान बच्ची है, तो बहुत खूबसूरत बच्ची है, तो लेकिन बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा उसका चेहरा जो है वो बदसूरत नजर आ रहा था। तो इस तरह से मैंने उसको अपनी गर्ज बताई कि वो नुस्खा जो है तुम्हारे पास, जो तुम अलकुल निसा का दवाई देते हो, उसके मतलब हमें बताओ, वो हमें नुस्खा चाहिए। तो उसने साफ साफ मेरे सामने खोल कर बयान किया कि वो तो फूंक मैं वैसे ही मार देता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन असल मैं 4 चीज़ों का नुस्खा बनाता हूँ। हेलो लो भाई, चलो। वो कहने का कि 4 चीज़ों का मैं नुस्खा बनाता हूँ, मुझे ये किसी फ़कीर से दस्तयाब हुआ था, जो एक बहुत ही सन रसीदा फ़कीर था और कब्रिस्तान में बैठा, सिर्फ वो कब्रिस्तान में रहता था। तो कहने लगा मुझे ये नुस्खा उसने दिया, और मैं ये
लोगों पर बरतने लगा और लोगों को शफा होने लगी। फिर आस्ता आस्ता मेरा जो मुझे शोहरत हासिल हो गई इसमें। तो अब मैं किसी को भी देता हूँ तो 2-4 दिन में आदमी चंगा भला हो जाता है। वैसे अर्कुल निसा जो है अब इतनी आसानी से जाता नहीं, कई कई महीने इसके इलाज में लग जाते हैं। कई लोग दम कराते हैं, झाड़ फूंक जंतर मंतर पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन ये मुश्किल, बड़ी मुश्किल में से काबू में आता है। तो उसने जो फार्मूला हमें बताया वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी रुदात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। तो नाज़रीन 4 चीज़ों का मरकब उसने मुझे बताया। वो कहने का ये 4 चीज़ें मैं तैयार करता हूँ और यही मैं देता हूँ। मैं कोई हकीम नहीं हूँ, कोई इलाज मुआवजा नहीं करता। मैं तो बकरी पालन हूँ, यानी बकरियों पालता हूँ और इनको चराता हूँ, तो लोगों को शफा हो जाती है। तो फिर मुझे उसने ये नुस्खा बताया, तो ये मैं खरल में पीस रहा हूँ। तो मेरे पास भी ख़त्म हुआ था, तो मैं अपनी नाज़रीन को इससे आगाह करना चाहता हूँ। ये इतनी अक्सरी चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो नाज़रीन हम सिर्फ 3 खुराकों से जो री का दर्द है, अर्कुल निसा है, वो दूर हो जाता है। तो नाज़रीन पहले इस नुस्खे के मतलब बताता हूँ मैं आपको, इसकी तैयारी का भी मतलब बताता हूँ आपको कि ये किस तरह तैयार करना चाहिए। नाज़रीन कुचला सोख्ता आपने लेना है 2 तोला। कुचला सोख्ता आपने लेना है 2 तोला। वो सोख्ता कैसे होता है? कुचले के साबित सालम दाने लेकर आपने उसको तवा पर रख कर, जिस पर रोटी पकाया करते हैं, उसके नीचे तेज़ आग जला देंगे। और कुचले के जो दाने हैं उन पर कोई बर्तन वगैरह रख देना है ऊंधा करके। तो नाज़रीन जब उसमें से खूब धुआं निकले तो समझ लें कि कुचलों को आग लग गई है। कुचला जो है वो के दाने जो हैं वो जल जाएंगे, वो जल कर कोयला हो जाएंगे। जब कोयला हो जाएं तो सर्द हो जाए, नीचे उतार कर आप हाथ से ऐसे उसको दबाएंगे तो वो पीस जाएंगे, यानी बिल्कुल सोख्ता हो जाएंगे। जब वो सोख्ता है तब उनका वज़न करना है आपने, पहले नहीं करना। यानी सोख्ता के लिए आपने 6-7 तोला ले लेने हैं, तब जाकर उसका वज़न 2 तोला होगा। 2 तोला आपने कुचला सोख्ता लेना है। सोख्ता करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से सोख्ता किया जाता है। 2 तोला कुचला, तो 2 तोला आपने लेनी है कुश्ता गौदंती। ये अभी मैंने आपके सामने ये खल में डाली है। तो 2 तोला आपने लेना है कुश्ता गौदंती सादा, यानी आग में रखकर उसको खिल कर लेना है, वो कुश्ता हो जाएगी। उसको कुश्ता सादा कहते हैं। तो 2 तोला ये हो गया। तो 2 तोला आपने लेनी है असगंध की जड़, यानी आम दवा फरोशों से मिल जाती है। अगर जिनको शनाख्त है वो बाहर से भी नहरों के किनारे ये बूटी आम मिल जाती है, जिसको अश्वगंधा कहते हैं। नहीं तो आम दवा फरोशों से इसकी जड़ मिल जाती है। 2 तोला आपने अश्वगंधा की आक्सन की जड़ लेनी है, उसको बारीक पाउडर कर लेना है। यानी शर्त यह है कि उसको बारीक पाउडर किया जाए, यानी कपड़ छान किया जाए। तो 2 तोला आपने लेना है नाज़रीन कराम करंजवा। करंजवे के बीज आपने 2 तोला लेने हैं और उसको भी बारीक पाउडर कर लेना है। ये 4 चीज़ों का मतलब 8 तोले दवा आपने खरल में डाल के, तो नाज़रीन कराम 3-4 गेंडा ज़ोरदार हाथों से आपने उसको ऐसे खरल करना है, जैसे मैं आप कर रहा हूँ। तो तीन चार गेंडे मुसलसल उसको खल करने से नाज़रीन कराम वो तमाम चीज़ें यकजान हो जाएंगी। जब यकजान 3-4 घंटे आप खल कर लें तो वो दवा किसी शीशी में संभाल रखें। तो नाज़रीन कराम उसकी खुराक 2 रत्ती है। 2 रत्ती आपने वो दवा देनी है गर्म पानी से, सुबह 2 रत्ती और 2 रत्ती शाम को गर्म पानी से देनी है। सिर्फ 6 खुराकों से, यानी 3 दिन के कलील इलाज से
अरकुल निसा बिल्कुल दूर हो जाता है। उस चिरावे की मैंने आपको रुदात भी सुनाई और उसका नुस्खा भी, ख़ास सीने का राज भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो नाज़रीन किराम, ये इसको मैं कहता हूँ मुबारक नुस्खा। तो नाज़रीन किराम, ये मुबारक नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तो दसना तो नाज़रीन किराम, 2 रत्ती सुबह 2 रत्ती शाम को गर्म पानी से आपने देनी है। अरकुल निसा सिर्फ 3 दिन के इलाज से दूर हो जाता है। बड़ा ही लाजवाब नुस्खा है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, और एक ख़ास चिरावे के सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। आप खड़ा भाया जरा, चलो ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।